हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा कोडर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में हमने लूप्स को स्टार्ट कर दिया था और कल हमने देखा था कि फॉर लूप्स क्या होता है। ठीक है, तो फॉर लूप्स के हमने सिंटैक्स को भी देखा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वाइल लूप्स। ठीक है, फॉर लूप्स के बाद वाइल लूप्स एंड देन डू वाइल लूप्स के आगे जाएंगे। ठीक है, तो हमने लूप्स देखा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो लूप्स बेसिकली है क्या? किसी भी कोड को बार बार रन करवाना हो तो हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट जावा कोड 10 टाइम्स। ठीक है, तो मैं एक एक करके लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ एंड ओपन कर लिया। ठीक है, इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं कराना चाहूँ सोपी जावा कोडर को 10 टाइम्स प्रिंट। ठीक है, तो मैं इजिली कर सकता हूँ वैसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। पर देखो, 10 टाइम्स तो ठीक है, पर अगर मैं कहूँ कि भाई मैं मुझे न 1,000 प्रिंट करवाना हो या 1 लाख प्रिंट करवाना हो, तो ये बड़े स्केल पे हो जाता है, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत कौन करे भाई। ठीक है, तो इसी इसी के कारण आया लूप्स का एडवांटेज यही है। ठीक है, ये एक ही कोड के अंदर, मतलब एक कोड ब्लॉक के अंदर, ये जो जो कमांड हम डालते हैं उस हिसाब से ये हमें जितनी मर्जी 1 लाख 1 करोड़ जितनी मर्जी बार हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स हमें पता ही होगा। ठीक है, सो फॉर लूप्स के अंदर हम पहले स्टेटमेंट्स वन डालते हैं, फिर स्टेटमेंट टू, फिर स्टेटमेंट थ्री। आई आई इनिशियलाइज करते हैं, देन आई कहाँ तक जाएगा वो बताते हैं, उसके बाद आई को प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में देखा था। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, पिछली वीडियो देख सकते हो। आज का फुल फोकस हम रखते हैं व्हाइल लूप्स के अंदर। सो व्हाइल लूप्स क्या है, इसका सिंटैक्स। सो व्हाइल लूप्स भी वही है, लेकिन व्हाइल लूप्स का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। ठीक है, सो व्हाइल लूप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है, तो पहले ये रहा हमारा सिंटैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसके अंदर एक और स्टेप मिसिंग है, मैं यहाँ पहले स्टेप्स बता देता हूँ। ठीक है, व्हाइल लूप्स का सिंटैक्स ये है और इसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल्स को ऊपर की तरफ। आई मीन व्हाइल लूप इसके ऊपर, व्हाइल लूप कंडीशन के ऊपर एक इनिशियलाइज करना पड़ता है हमें, एक वेरिएबल जो हमें बताता है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर लूप के अंदर हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है ना कि आई इक्वल टू जीरो, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है हमें यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही स्टेप वन के अंदर हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है इसके ऊपर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है, ये व्हाइल लूप के अंदर वाले कंडीशन के अंदर, और क्या प्रिंट करवाना है ये कोड इसके ब्लॉक के अंदर। एंड देन मतलब प्रिंट करवाने के बाद प्लस करना है, माइनस करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, जैसे वन प्रिंट करवा दिया, आप टू प्रिंट करवाओ, तो यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप ये है कि इनिशियलाइज द वेरिएबल एंड द सेकंड स्टेप इज गिव कंडीशन। कंडीशन देनी है हमें कि हमें आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 2, आई लेस देन 5, आई लेस 10, आई इज लेस देन 100, 1000, 2000, 5000 ऐसे। ठीक है, एंड देन स्टेप 3 के अंदर हम इसको कोड लिखते हैं कि आप प्रिंट एक्चुअली करवाना क्या चाहते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेप इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देख लेते हैं हम करके। एंड इसका मैं अलग सा फाइल बना लूंगा, while loops डॉट जावा। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लास क्लास। अब क्लास के अंदर मैं एक मेन मेथड बना लूंगा, मैं क्लियर करूंगा, क्लियर एंड एग्जिट। एंड मैं यहाँ पे psvd से अपना मेन फंक्शन डालूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा मैं while loops, while loop, while loops। ठीक है, सो इसके अंदर स्टेप वन हमारा क्या होने वाला है? स्टेप वन, initialize the variable, initialize the variable। ठीक है, initialize के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, TIAL initialize the variable। ठीक है, एंड उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल initialize the variable, जैसे कि int I इक्वल टू 0। ठीक है, हमने initialize कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप आता है गिव कंडीशन। ठीक है, कंडीशन व्हाइल का सिंटैक्स हम लिखेंगे यहाँ पे, व्हाइल लूप आ गया। जैसे हमने देखो व्हाइल लूप स्टेटमेंट ये रहा हमारे पास, और जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया ना, एंटर किया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन की जगह कंडीशन डाल देंगे, कंडीशन डालेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू, पहले लेस देन कर लेते हैं, 10। ठीक है, कंडीशन रख दिया, कंडीशन
रख दी। एंड देन स्टेप थ्री क्या है? कोड दैट आई वांट टू प्रिंट, ठीक है। तो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा SOP करके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके, यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा कोड, ठीक है। अब लास्ट स्टेप को हम बाद में देखेंगे। स्टेप 3 के अंदर हो गया। अब अब कैसे करेगा ये काम मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इंट आई इक्वल टू 0, कहाँ तक जाना है मैंने वो बता दिया, ठीक है। और मैंने इसको प्रिंट करने को कह दिया। अब देखना जैसे मैं प्रिंट करूंगा ना, देखो देखो जा ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, प्रिंट कर ही जा रहा है। अगर मैं स्टॉप कर दूं इसको, ये प्रिंट कर ही जा रहा था, कर ही जा रहा था, ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आई को ही प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। आई को प्रिंट करवाया, और ये यहाँ पे देखो कर ही जा रहा है प्रिंट, कर ही जा रहा है प्रिंट, लेकिन मैंने इसको बता तो दिया 0 0 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। क्यों 0 0 प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ कहा कि आई के अंदर 0 इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज पहले वेरिएबल किया आई को, एंड देन कहाँ तक जाना है वो किया। एंड देन अगर मैंने सिर्फ इतना ही करके छोड़ दिया ना, अगर इतना ही करके छोड़ दिया ना, मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना इसको मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इसको पता कैसे लगेगा कि भाई एक प्रिंट करवाने के बाद एक इंक्रीमेंट भी करना है। तो मैं यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर दूंगा। सो हमारा स्टेप 4 इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ ना, तो अब ये सिंपली सही से रन करेगा, और ये 9 तक प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने के लिए मैं यहाँ पे कहूंगा आई के अंदर अभी जीरो जीरो है, ठीक है। जीरो है, यहाँ पे चेक किया, कंडीशन चेक किया, आई इज लेस देन 10, यस 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 10, ठीक है। तो इसको ए प्रिंट करवाने के बाद इसकी जगह पे आ गया 1, ठीक है। अब आई वन वन बन चुका है, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद इसको इंक्रीमेंट भी करवा दिया, ठीक है। अब आई के अंदर क्या स्टोर है, आई के अंदर स्टोर है 1, ठीक है। तो आई इज, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे दोबारा आई इज लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10 और नॉट, 1 इज लेस देन 10, यस ऑब्वियसली लेस देन 10, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवाएगा, एंड देन ये फिर इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब आई के अंदर 1 को हट गया और 2 स्टोर है, ठीक है। 2 स्टोर है तो 2 इज लेस देन 10, ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू जब तक ये 9 या 10 के इक्वल नहीं आ जाता, 9 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक ये करता रहेगा। ये पहले पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करवाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर लेस देन, फिर चेक करेगा कंडीशन, फिर प्रिंट एंड फिर इंक्रीमेंट। तो अब आई की वैल्यू ऐसे करते करते आई की वैल्यू 9 तक आ गई। अब 9 इज लेस देन 10 और नॉट, यस 9 इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ये प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, आई के अंदर 10 स्टोर था, मतलब आई के अंदर 10 ना, 0 से स्टार्ट होती तो 10 तक आ गया ना, तो आई आई 10 बन गया। तो 10 प्रिंट, मतलब ये मैं, ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक गया, अब ये 9 नहीं है, ये 10 है, ठीक है। तो 9 प्रिंट करवा दिया। अब 9th प्रिंट करवाने के बाद अब 9th की जगह पे क्या हो गया, 10 स्टोर। अब 10 इज, अब ये 10 जो है वो 10 से लेस देन है, 10 इज लेस देन 10, नहीं फॉल्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही ब्रेक कर देगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये बस ब्रेक कर देगा। और जो हमारा रिटर्न था यहाँ पे, जितना प्रिंट करवाना था उसने हमें कोड का आउटपुट भी दे दिया, एंड प्रिंट पे करवा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या उसको नहीं बताते कि आगे क्या करना है, तो ये हमें सिंपली जो आई में स्टोर है वही वही प्रिंट करवाता रहेगा, ठीक है। अब इसकी जगह पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये तो रहा while लूप, एंड अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर, ठीक है, यूजिंग while लूप। फर्स्ट पार्ट यूजिंग for loop, एंड सेकंड पार्ट इज यूजिंग while लूप, ठीक है। अब हम इसको, इस प्रोग्राम को लिखेंगे लूप्स है while लूप्स की हेल्प से, और फॉर लूप की हेल्प से, और while लूप्स की हेल्प से।
तो हम फॉर लूप्स का सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। तो ये बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस 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 जिसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस रखें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम डॉट जावा। ठीक है, तो ये क्लास आ गया हमारे पास, पी एस वी डी पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, एंड जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड देन मैं लास्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप और वाइल लूप की हेल्प से। तो हम यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप्स की हेल्प से करवाते पहले। अब फॉर, जैसे ही फॉर लिखा ना, ये अपने आप आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इनिशियलाइज करूंगा i = 0। आई को 0 से क्या है, 1 to 10 ना, तो मैं आई को 1 से करता हूँ, 1 to 10। तो आई =1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू क्यों डाला भाई, यहाँ पे मैं 0 से इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 1 से कर रहा हूँ। तो 1 और इक्वल टू 1 और मतलब 1 से इनिशियलाइज किया, 1 से इसको कहा भाई स्टार्ट हो जा। अब मुझे प्रिंट करवाना, इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि मुझे 10 भी प्रिंट करवाना है, इसलिए आई इज लेस देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे 10 आया ना, यहाँ पे आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी ना, अगर इंक्रीमेंट कर करके अगर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये चेक करेगा क्या 10 के इक्वल या लेस देन है। ये सबसे पहले चेक करेगा कि आई इज लेस देन 10, मतलब 10 इज लेस देन 10, फॉल्स कंडीशन। बट आई इज इक्वल टू 10, 10 इक्वल है 10 के, यस फॉल्स है, तो 10 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम करेंगे i++, और यहाँ पे sop सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे आई। ठीक है, जैसे इसको मैंने प्रिंट करवाया और इसको फॉर्मेट करके थोड़ा एक बार रन कर देता हूँ, इस सेव कर देता हूँ फाइल को, और इसको मैं करवाता हूँ रन। और रन करवाने के बाद यहाँ पे 10 तक प्रिंट हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। अब यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल ऊपर में इनिशियलाइज कर दूंगा, जिसके अंदर मैं करूंगा 1 स्टोर। ठीक है, ये आ गया ना समझ आपको। ठीक है, पहले यहाँ पे तुम पहले यहाँ पे कंडीशन चेक हुई i = 1 एंड 1 इज लेस देन 10, ट्रू है तो प्रिंट करवा दिया। फिर आई की वैल्यू 2 बन गई, तो 2 इज लेस देन 10, फिर इंक्रीमेंट कर, फिर प्रिंट करवा दिया, फिर इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10। जब 10 आएगी ना, जब वो चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू, देन इसको प्रिंट करवा दिया। अब आई के अंदर स्टोर है, आई के अंदर स्टोर है 11। जैसे 11 स्टोर है, तो ये दोबारा जाएगा लूप के अंदर और देखेगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या 11 छोटा है 10 से, नहीं फॉल्स है, तो ये कंडीशन यहीं पे स्टॉप कर देगा, 10 तक प्रिंट करवा के छोड़ देगा। ठीक है, अब व्हाइल लूप्स की हेल्प से करते हैं, इंट नंबर इक्वल टू 1, नंबर वेरिएबल के अंदर 1 को स्टोर करवा दिया। एंड देन व्हाइल कंडीशन, नंबर कहाँ तक, नंबर इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कोड लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, एंड थर्ड स्टेप इज क्या, प्रिंट, कोड प्रिंट करवाने में। अब क्या, किसको प्रिंट करवाना, नंबर को प्रिंट करवाना, नंबर को, नंबर को प्रिंट करवा दिया। एंड द लास्ट स्टेप इज इंक्रीमेंट, नंबर को प्रिंट करवाने के बाद उसको प्लस प्लस कर दो। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, i = नंबर +1। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये वाला, नंबर प्लस प्लस। ठीक है, तो बेसिकली हम यही इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, ये तो कम ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इसमें, इंट नंबर इक्वल टू 1, आई के मतलब नंबर के अंदर 1 स्टोर करवा दिया। अब चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, जब तक 10 से छोटा ना हो, जब तक 10 से बड़ा ना हो नंबर, तब तक ये प्रिंट करवाता जाएगा। जब तक नंबर इज ग्रेटर देन 10 ना हो, तब तक ये प्रिंट करवाता ही जाएगा। ठीक है, अभी तो लेस देन है, जब तक छोटा हो तब तक ठीक है, अगर जैसे ग्रेटर हुआ वैसे ही बंद कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार प्रिंट करवाऊँ, तो मैंने प्रिंट करवाया, यहाँ पे 10 तक आ गया। ठीक है, 10 तक आ गया। अब ये कैसे आया, मैं बताता हूँ एक बार। आई के अंदर 1 स्टोर था। ठीक है, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू कंडीशन ट्रू। तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नंबर को प्रिंट करवा दिया, 1 स्टोर था, 1 प्रिंट करवा दिया।
अब प्रिंट करवाने के बाद क्या किया, नंबर में नंबर प्लस वन कर दो। मैंने कहा नंबर के अंदर जो नंबर है ना उसको मैं प्लस वन कर दूंगा, तो वन, वन प्लस वन कितना होता है, इक्वल टू टू होता है। ठीक है, टू होता है। तो अब क्या है, अब नंबर के अंदर टू स्टोर है। ठीक है, नम न्यू एम बी है, नंबर के अंदर क्या स्टोर है, टू स्टोर है। नंबर के अंदर टू 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 स्टोर है, तो यहाँ पे दोबारा आया, नंबर इज लेस देन इक्वल टू टेन, टू इज लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन ट्रू। तो ये प्रिंट करवा दिया। अब ऐसे ही प्रिंट करवाने के बाद नंबर में प्लस वन दोबारा कर दिया। अब नंबर में टू में प्लस वन दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन आएगा, एंड द लास्ट इज टेन आएगा। अब टेन आने के बाद, टेन आने के बाद अब नंबर में क्या स्टोर है, नंबर के अंदर स्टोर है टेन। ठीक है, नंबर के अंदर स्टोर है टेन। अब नंबर के अंदर स्टोर हो गया टेन। अब कंडीशन क्या करेगा, नंबर इज लेस देन इक्वल टू टेन। नंबर इज लेस देन, छोटा तो है ठीक है, छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है। नंबर इज लेस देन इक्वल टू टेन, क्या टेन टेन के इक्वल है, यस कंडीशन इज ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हो गया, इसको प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट करवाने के बाद इसमें क्या क्या कह रहा है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन। अब टेन स्टोर था, टेन के अंदर प्लस वन करके इसको कर दिया इलेवन। अब नंबर के अंदर इलेवन स्टोर है, नंबर के अंदर क्या स्टोर है, इलेवन। अब नंबर इज लेस देन इक्वल टू टेन, क्या इलेवन टेन से छोटा या इक्वल है, क्या ग्यारह छोटा या इक्वल है दस के, नहीं है, कंडीशन हो जाती है यहाँ पे फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, वो इसके आगे देखेगा ही नहीं, इधर ही स्टॉप कर देगा। तो टेन तक हमारा स्टॉप हो गया। ठीक है, ये रही हमारा वाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स का क्वेश्चन। और मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वन टू टेन लिखा है यहाँ पे, वन टू एन नंबर यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, अब देना। ठीक है, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं होता। वैसे ही ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक सबसे पहले मैं इसका स्टेप बता दूं। सबसे पहले आपने स्कैनर करना है, एंड देन यूजर से इनपुट लेना है, एंड देन उस हिसाब से आपने इसका फॉर लूप लगाना है, व्हाइल लूप लगाना है। नहीं तो एक फंक्शन बना के भी कर सकते हो। फंक्शन हमारे में हुआ है क्या, फंक्शन फंक्शन नहीं हुआ है, तो लूप्स के बाद हम फंक्शन हो तो गया है, हो तो गया, हाँ। तो इसको यूजिंग फंक्शन ही करना, ठीक है। इसको फंक्शन की हेल्प से करना, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास कर देना, जिसके जिसके अंदर स्टोर होगा एंड एन, इंट एन मतलब एन का सिंबल मतलब नंबर, एंड उसके अंदर फॉर लूप लगाना। एंड जहाँ पे आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू वन कर देना, एंड आई इज लेस देन इक्वल टू एन कर देना, और आई को प्लस करवा देना। एंड उसके अंदर सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंट आई को प्रिंट करवा देना, एंड एन तक चलेगा। अब जितना फंक्शन के अंदर जो जो फंक्शन को कॉल कर देना मेन फंक्शन के अंदर, एंड उस